दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप बेलन का आयतन कैसे निकाल सकते हैं, इसका सूत्र क्या होता है और साथ ही दोस्तों देखेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है और उसके साथ बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना सीखेंगे। और लास्ट में दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन भी रहेगा जिसका आंसर आपको देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि बेलन की परिभाषा होती क्या है और साथ ही दोस्तों एक एग्जाम्पल भी मैं लगा के दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, वह 3 आयाम वाली आकृति जिसकी 2 सिरें वृत्ताकार हों एवं वक्र आयत हो उसे बेलन कहते हैं। जैसे इसके 2 सिरे हैं वह देखिए यहाँ पर वृत्ताकार हैं, एक यह है एक यह है। और इससे भी नहीं समझ में आता है तो मैं आपको दिखला देता हूँ। रियल में एक बेलन ऐसा होता है और देखिए जो इसके सिरे हैं वो कैसे हैं, वृत्ताकार। तो सिरे देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए एक वृत्त के आकार का है, एकदम गोल, आपको दिख रहा होगा पूरा क्लियरली। और बेसिकली कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, बस सिंपल। तो चलिए आप, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। और बोला है कि वक्र जो होता है वो आयत का होता है। तो चलिए दोस्तों इसे भी मैं समझा देता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए ये एक बेलन है और इसके किनारे किनारे से अगर एक लाइन ड्रॉ करें, ऐसे खींचे सिंपल और ऐसे, तो देखिए ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। बस इसी की बात की जा रही है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि बेलन कितने प्रकार के होते हैं। तो बेलन दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लंबवृत्तीय बेलन, दूसरा होता है खोखला बेलन, तीसरा होता है खंडित बेलन और चौथा जो होता है इलिप्टिक बेलन। तो बेसिकली इसका उपयोग हमारे पास नहीं है, मैं फिर भी बतला दिया हूँ कि बेलन 4 प्रकार के होते हैं। अब बढ़ते हैं सभी फार्मूलों की ओर कि बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का और संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता क्या है, और उस पर एक उदाहरण भी लगाएंगे। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों देखिए बेलन का आयतन, इसका सूत्र क्या होता है मैं बतला रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर एच इसका सूत्र होता है। और ध्यान से देखिएगा, इस पर एक सवाल भी लगाएंगे और साथ ही देखेंगे कि जो वक्र पृष्ठ होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। अब साथ ही देख लेते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। अब बेसिकली बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की ओर जिससे हम लोगों को समझ में आए कि वास्तविकता में सवाल कैसे आता है और कैसे लगाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। तो देखिए दिया है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा और आयतन भी लिखिए। तो दोस्तों देखिए सिंपली इसमें जो जो दिया रहता है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। जैसे कि क्या क्या दिया है यहाँ पर, पहले लिखा जाता है, दिया है देखिए यहाँ पर त्रिज्या दे दिया है। त्रिज्या को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, आर मतलब रेडियस। तो आर बराबर यहाँ पर हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल तरीक़े से बतलाऊंगा दोस्तों। और देखिए क्या दिया है, लंबाई दे दिया है। लंबाई को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, एच। तो ये हो गया हमारा कितना, 8 सेंटीमीटर दिया है। और हमसे पूछा क्या है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी लिखे हैं जस्ट। तो देखिए क्या है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर लिखेंगे और सबका मान पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीक़ा से नंबर प्राप्त हो जाएगा आपको परीक्षा में। तो फार्मूला है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। अब इसी पे रखते हैं दोस्तों। पाई की वैल्यू मैं आपको बतला देता हूँ। पाई बराबर 2 वैल्यू रख सकते हैं, एक 22/7 रख सकते हैं या तो 3.14 रख सकते हैं। तो आपका मन जो चाहे वो रख सकते हैं। और परीक्षा में कभी काल दे देता है कि आपको यही पाई की वैल्यू 3.14 ही रखनी है या 22/7 ही रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 है तो 2, पाई की वैल्यू हम 22/7 रख देते हैं, 22/7 गुणे आर की वैल्यू देखिए 3.14।
3.15 है, सॉरी दोस्तों। और कोष्टक में एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और प्लस आर की वैल्यू 3.5 हो गए। अब बस इसी को हल करेंगे और सिंपल आंसर लाएंगे। तो देखिए ये कट रहा है इससे, तो जो कटता है उसे काट लेते हैं सिंपली। तो 7 5 35, तो 0.5। अब ये 0.5 कैसे आ गया दोस्तों, सिंपली देख लीजिए। अगर कोई कहीं हम भाग देते हैं 3.5 में 7 से भाग देंगे तो इसमें तो जाएगा नहीं, तो 7 ही इसको लेंगे तो 35 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले दशमलव पड़ा है, दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे और 7 5 35, तो ये कट गया, 5 बार में गया। तो ये अब बेसिकली यही हम यहाँ पर लिखे हैं। तो 22 का 2 में गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, तो 0.5। अब इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ना आपको आना चाहिए दोस्तों। दशमलव का जोड़ कैसे होता है, देखिए 8 में हमें जोड़ना है 3.5। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि 8 की जो बगल में होता है दशमलव, और इसके आगे जितना मन उतना जीरो बढ़ा सकते हैं, और दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए, तभी हम जोड़ सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो 5 5 और 8 3 11, तो हमारा जोड़ने पे क्या आंसर आएगा, 11.5। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर 11.5 रख देते हैं। और इसका गुणा आप कहीं भी कर लीजिए, मैं करके दिखला देता हूँ। 44 में 0.5 का गुणा करना है। 44 गुणे 0.5, तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20 2 22। और देखिए एक स्थान पे दशमलव है तो एक स्थान पे हम लगा देंगे, तो क्या आएगा, बेसिकली 22 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 22 गुणे 11.5, और इसका गुणा हम करके दिखला देते हैं यहीं पर। तो हमें गुणा करना है 115, 11.5 गुणे 22, तो 2 5 10 को 0, 2 एकम 2, 2 1 3, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2। अब इसी को थोड़ा हल कर लेते हैं। 3 3 2 5 2, और एक स्थान पे दशमलव है तो एक स्थान पे हम दशमलव लगा देते हैं। तो कितना आया, 253, 253। तो फाइनली हमारा ये आंसर आया। लेकिन दोस्तों ये इतना लगा के आप छोड़ देंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। आपको जो इसका मात्रक होता है वो भी लिखना ज़रूरी होता है। तो वो क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए जो क्षेत्रफल होता है, अगर सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, अगर मीटर दिया है तो वर्ग मीटर में आएगा। और मैं यहाँ पर देखिए इसमें दिया है सेंटीमीटर, तो हम वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। तो वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर पूरा मत लिखिएगा, सेम ही लिख दीजिएगा, हो जाएगा। या इसे ऐसा भी लिखते हैं cm²। तो आई होप कि ये जान गए होंगे। अब हम लोग निकालेंगे आयतन। तो बेसिकली आयतन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r² h। आयतन बराबर फार्मूला भी पीछे हमने लिखवाया है या दिखाया है आपको, तो आप देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। तो पाई की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 22/7। आर की वैल्यू अभी हम लोगों को पता है, देखिए ऊपर लिखे हैं, इसलिए लिखना ज़रूरी है। 3.15 स्क्वायर है, मतलब 2 बार गुणा, तो 2 बार गुणा कर देते हैं। और h की वैल्यू 8 है, तो सिंपल है। अब बस वही रूल है, गुणा इस समय तो गुणा। पहले यहाँ पर देखिए एक कट रहा है, तो 7 5 35, तो 0.5। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर जैसे गुणा किए थे इसका इसमें, तो इसमें भी गुणा कर लेते हैं। तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 1 11, और एक स्थान पे दशमलव, एक स्थान पे दशमलव। आप इसे कहीं भी गुणा कर लीजिएगा, यही आएगा। और गुणे 3.5 गुणे 8, और सिंपली बस इस तीनों का गुणा करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुणा करके देख लेते हैं। तो यहीं पे गुणा कर देते हैं बलग में। तो 3.5 में हम लोगों को गुणा करना है 11 का, तो 1 5 5, 1 3 3, और इसका भी वही आएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, 5 5 3 8 3, और एक स्थान दशमलव तो एक स्थान पे दशमलव हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। तो हमारा क्या आया, 38.5 गुणे 8, सिंपल। अब इसका सिंपल इसमें गुणा करना है, तो आप कहीं भी गुणा कर सकते हैं या यहीं पे गुणा कर लीजिए। तो 8 5 40, 8 64 64 8 68, और 8 3 24, 24 36। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर एक स्थान पे दशमलव होते हैं, एक स्थान पे दशमलव लगा दिए। और जो दोस्तों आयतन होता है वो घन मीटर में आता है और घन सेंटीमीटर में आता है। जो यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो घन सेंटीमीटर, तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे घन सेमी। और इसे आप लोग ऐसे cm³ भी लिख सकते हैं, तो इसे भी हम लोग घन सेंटीमीटर ही पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको देखिए
हम लोग इसमें क्या आयतन निकाल लिए। आयतन ये वाला पोर्शन है, ये वाला आयतन हो गया। और साथ ही दोस्तों थोड़ा सा रुक जाइए, फोकस हो जाए। हाँ, तो और संपूर्ण पृष्ठ निकालने हैं, तो बचा क्या है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ आपको बताना है इसका क्या आएगा, वक्र पृष्ठ क्या आएगा आपको बताना है। और जिससे ये तो पता चले कि आप वीडियो देखे हैं तो आपको कितना समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो में कहीं भी कोई गलती है दोस्तों तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुधार करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।